हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसको लॉन्च 2023 में किया था। मतलब इसी साल से जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है। एंड बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं कि क्या हमें 4 साल अगर हम ऑनर्स की डिग्री करें तो क्या हम डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे या क्या बोला तूने? नहीं होंगे। ठीक है, क्या 2 बार बोर्ड होंगे, क्या 1 बार बोर्ड होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक प्राइमरी से लेकर यानी कि जो हमारे फर्स्ट सेकंड होती है यूनिवर्सिटीज मास्टर्स तक जितने भी रूल्स हैं उन सब की बात करेंगे। इस वीडियो पे मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी जिससे आप अपने अकॉर्डिंगली जो है उस वीडियो को उस पार्ट को देख सको जिसकी आपको नीड है। पर सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में इंडिया की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। पहली 1968 में आई थी और फिर 1986 में आई थी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन मोटिव है वो है कि जो बच्चा है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उसको ग्रो करवाना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है, तो द कमेटी जो थी उसने रिपोर्ट सबमिट करी थी 31 मई को, और जो है 29 जुलाई को यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया था। 2 लाख से ज्यादा सजेशंस आ चुके हैं जिसमें कोई इसके फेवर में है, कोई अगेंस्ट है। ठीक है, सो देखते हैं एक बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम 5-3-3-4 ये पैटर्न फॉलो होगा, यानी कि पहले फाउंडेशन स्टेज होगी, फिर 3 ईयर का प्री स्कूल होगा और फिर 2 साल का क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड होगी। ठीक है, आराम से समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें फाउंडेशनल स्टेज की, यानी कि जब बच्चा सिर्फ 5 साल का है, जिसको हम प्राइमरी स्कूल या प्ले स्कूल के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें उसकी 3 इयर्स की प्री स्कूलिंग होगी। ठीक है, एज ग्रुप जो है वो 4 साल, 5 साल और 6 साल, ये एज ग्रुप के बच्चे जो है इसमें एनरोल करेंगे। टू बी एनरोल्ड इन प्ले स्कूल और इन आंगनबाड़ी और इन भाला वटिका। ठीक है, तो इनमें जो है बच्चे एनरोल होंगे। इस स्टेज में कोई भी एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा। और नेक्स्ट 2 साल यानी कि जब बच्चा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में आ जाएगा, जब उसकी एज 7 और 8 इयर्स होगी, तब भी कोई एग्जाम नहीं होंगे और कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो ये रूल है प्री स्कूल पीरियड और नेक्स्ट 2 इयर्स यानी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का, यानी कि 3 साल प्री स्कूल के और 2 साल आपका क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का। पूरे 5 साल कोई एग्जाम नहीं होंगे और कोई यूनिफॉर्म नहीं होगी। भाई हाँ, ये हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज की, यानी जब बच्चा बहुत छोटा है, 5 साल की उम्र तक का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं 3 इयर्स की प्रिपरेटरी स्टेज होगी। यहाँ से जो है एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। जब बच्चे की उम्र 9 साल, 10 साल और 11 साल है, यानी कि वो क्लास थर्ड में है, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 क्लासेस में। अगर देखो, दूसरी क्लास तक एग्जाम नहीं होंगे, पर थर्ड क्लास में आते ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग होगी और बच्चे को उसकी रीजनल लैंग्वेज यानी कि उसकी मदर टंग में सिखाने का पूरी कोशिश होगी। ठीक है, चाहे तो वो इंग्लिश में भी सिखा सकती है। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में सिखा रही है, हिंदी और क्या कहते हैं इंग्लिश, वो स्कूल पे डिपेंड करता है। बट प्रेफरेबल क्या है कि जिस बच्चे को उसकी मदर टंग में सिखाया जाए, उसकी रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाए, ताकि उसको इजी रहे सीख पाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडिल स्टेज की, यानी कि 6, 7, 8, जिसको हम मिडिल स्कूल बोलते हैं। इस मिडिल स्कूल में जब एज ग्रुप 12 साल, 13 साल और 14 साल है, यानी कि बच्चा 6वीं, 7वीं और 8वीं में है, तो कोडिंग यानी कि कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी होगी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन जो है क्लास 6 से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एक इंडियन लैंग्वेज जो है इस स्टेज पे सिखाई जाएगी। इट कैन बी संस्कृत, मिथाली, मलयालम, कन्नड़ा, क्या बोला तूने? ये सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। ये ऑप्शनल होगा। ठीक है, ये ऑप्शनल होगा बच्चे का कि वो कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहता है। और 6, 7, 8 क्लास में जब बच्चा है तो उसको 10 दिन की इंटर्नशिप प्रोग्राम करना पड़ेगा उसके करिकुलम में रहकर।
ठीक है, तो ये है हमारा 6, 7 और 8 के बच्चों तक, यानी कि 3 साल मिडिल स्टेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि सेकेंडरी, जिसको हम पहले सीनियर सेकेंडरी बोलते थे, अभी सेकेंडरी स्टेज है, यानी कि 9, 10, 11। ठीक है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये एज ग्रुप आता है 15 साल, 16 साल, 17 साल और 18 साल के बच्चों का। इसमें जो है सेमेस्टर सिस्टम होगा, यानी कि जो कॉलेज में होते हैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 वैसे एग्जाम्स होंगे। ठीक है, कोई स्ट्रीम नहीं होगी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई स्ट्रीम नहीं होगी। बच्चा अपनी मर्जी से साइंस में फिजिक्स, साइंस की फिजिक्स और अपनी ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट जो है पढ़ सकता है अपने अकॉर्डिंगली, कोई स्ट्रीम नहीं होगी। A student can learn multiple subjects। ठीक है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पे जो है फोकस करवाया जाएगा और 9, 10, 11, 12 में फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। ठीक है, एक फॉरेन लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी, एक्सेप्ट मंडारिन जो कि ऑप्शनल है, उसके अलावा आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो। तो बोर्ड्स का तो आई थिंक इसमें कुछ है नहीं, बट सेमेस्टर एग्जाम्स इन्होंने बोला है कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। तो मे बी अगर कॉलेज में 1 साल 2 सेमेस्टर होते हैं, तो स्कूल में भी हो सकता है कि 1 साल 2 बोर्ड्स हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते दैट इज हायर एजुकेशन, यानी कि अपनी अंडर ग्रेजुएशन पे। अंडर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल का है। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको 3 साल करना है या आपको 4 साल करना है। अगर आप 1 साल में ही छोड़ देते हो अपनी ग्रेजुएशन को, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अपनी डिग्री का। 2 साल बाद छोड़ते हो तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल बाद छोड़ते हो तो उसमें बैचलर्स मिलेगी ऑनर्स में। और 4 साल अगर आपने कर लिया तो आपको रिसर्च पर्पस के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई है जो बीएससी बॉटनी को परस्यू कर रहा है 3 साल के लिए, तो उसको 3 साल बाद जो है नॉर्मल बीएससी बॉटनी की डिग्री मिलेगी। बट अगर उसने चौथे साल भी कंटिन्यू करने की सोची, तो उसकी डिग्री में लिखा आएगा बीएससी बॉटनी विद रिसर्च वर्क। तो ये आपकी डिग्री को बहुत ज्यादा इनहांस कर पाएगी। 4th ईयर इज बेसिकली आपका रिसर्च पर्पस के लिए, कि आपको उस फील्ड में रिसर्च करना सिखाया जाएगा। ठीक है, यस, तो ये हमारा हो गया हायर एजुकेशन का। लास्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं मास्टर्स एंड अपना पीएचडी। तो मास्टर्स की बात करें तो ये 1 या 2 साल की है। देखो, अगर 2 साल का मास्टर्स वो बच्चा करेगा जिसने 3 साल की डिग्री करी है। 1 साल का मास्टर्स वो बच्चा करेगा जिसने 4 साल की बैचलर्स करी है। समझ आई? मतलब अगर किसी ने 3 साल बाद ही अपनी अंडर ग्रेजुएशन पूरी कर ली और उसने रिसर्च वर्क नहीं करा, तो उसको मास्टर्स 2 साल की करनी पड़ेगी। बट अगर हम 4 साल की डिग्री ले रहे हैं बैचलर्स की विद रिसर्च वर्क, तो आपको 1 साल का ही मास्टर्स करना पड़ेगा। तो ओवरऑल वही बात हुई कि आपको 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर्स ही करना पड़ेगा। बट वो 1 साल आप चाहे पहले कर लो अपने अंडर ग्रेजुएशन के साथ, या आप 2 साल मास्टर्स में कर लो। ठीक है, आप इंटीग्रेटेड 5 इयर्स की बैचलर्स प्लस मास्टर्स प्रोग्राम भी कर सकते हो, एंड आप पीएचडी भी कर सकते हो, जो कि आपकी 4 इयर्स की होगी। और पीएचडी के लिए आपके पास एक या तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या 4 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको पीएचडी करनी है और आपके पास 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू पीएचडी। 8th आ जाएगा और फिर 4 साल में आपका 9, 10, 11, 12 आ जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ नए रूल्स हैं। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी ही जो एजुकेशनल वीडियोस है वो आती रहेंगी। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी अच्छी लगी, कितनी अच्छी नहीं लगी। वैसे तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, ठीक है, इसको तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और हो भी चुकी है। बट यही है कि इम्प्लीमेंट होने में और उसको अच्छे से चलाने में बहुत डिफरेंस होता है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Like this video, share this video as much as possible, subscribe to this channel and notification bell को on कर लेना। I'll see you in the next session. Till then, take care. Thank you so much and bye bye. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।